हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश ग्रामर एंड आवर टॉपिक इज यूजेस ऑफ ए एंड द। चैप्टर 14। चैप्टर 14 एट फर्स्ट स्टडी दीज सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग नीचे दिए गए इन सेंटेंसेसों को गौर से पढ़ते हैं और इसे ऑब्ज़र्व करते हैं। ओके, तो ही इज़ अ बॉय मीन्स वह एक लड़का है। इसका ये मतलब होगा ही इज़ ए बॉय। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में हम लोगों को ए का यूज़ कहाँ होता है, एन का यूज़ कहाँ होता है और द का यूज़ कहाँ होता है, इस चीज़ को हम लोग को जानना है। तो फोकस इस चीज़ पे कीजिएगा कहाँ पे कैसे सेंटेंसेस में ए का यूज़ हुआ है और कैसे सेंटेंसेस में एन का यूज़ हुआ है और कैसे सेंटेंसेस में द का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसमें है ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है। मीन्स यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है कि वह लड़का है। तो कितना है, एक है। ठीक है, एक लड़का, तो एक लड़का का बात है तो यहाँ पे ए का यूज़ हुआ। ठीक है, इट इज़ एन आंट। अब यह एक चींटी है। अब यहाँ पे एक चींटी की बात हो रही है, एक चींटी, बट यहाँ पे ए लगा था और यहाँ पे एन लगा है। अब ये कंफ्यूजिंग है। देन द गंगा इज़ ए रिवर। अब यहाँ पे है कि द गंगा इज़ ए रिवर, मतलब गंगा जो है वो एक नदी है। ठीक है, तो यहाँ गंगा के साथ द का यूज़ है, रिवर के साथ ए का यूज़ है। ठीक है, तो यही सब हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे कैसे जगहों पे ए और एन और द का यूज़ होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द बॉय वीव्स। अब यहाँ पे बॉय के साथ द लगा है। ठीक है, लड़का रोता है, बट यहाँ देखिए बॉय के साथ ही यहाँ ए लगा हुआ है और यहाँ पे द लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? तो यही सारी चीज़ों का हम लोगों का जवाब इस चैप्टर में मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा और समझिएगा। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखिए। द अंडरलाइंड वर्ड्स ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। अब जो यहाँ जो अंडरलाइन वर्ड्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ए एन और द, जो हमारा टॉपिक का नाम है, तो ए एन और द को बोला जाता है आर्टिकल्स। ठीक है, जो भी ए एन एंड द, ये तीनों को आर्टिकल्स का नाम दिया जाता है, आर्टिकल्स बोला जाता है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट, दस दीज आर थ्री आर्टिकल्स। अब देयर आर थ्री आर्टिकल्स। मीन्स आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? तीन होते हैं। तीन आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल है ए, सेकेंड है एन, थर्ड है द। ए एन एंड द, ये तीन आर्टिकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए एंड द। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। कितनी किताब है? एक किताब है। ठीक है, तो यहाँ बुक के साथ ए का यूज़ हुआ है। ओके, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। कितने छाता है? तो एक छाता है। तो यहाँ पे अम्ब्रेला के साथ एन का यूज़ हुआ है। बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे आप लोगों को अच्छे से बताया जाएगा। ध्यान से समझिएगा कहाँ एन का यूज़ और कहाँ ए का यूज़। The articles a and an do not refer to any particular person or thing। मीन्स ये जो आर्टिकल ए और एन जो होता है वो किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करा रहा है, किसी भी खास व्यक्ति या वस्तु को नहीं बता रहा है। सो दे आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। कोई खास इसमें कौन सा बुक है ये नहीं पता, इसमें कौन सा किसका अम्ब्रेला ये भी नहीं पता। तो किसी भी खास चीज़ों का बात नहीं है। बस अम्ब्रेला है तो बहुत सारे अम्ब्रेला होते हैं, बुक्स में बहुत सारे, बस वही बहुत सारों में से एक का यहाँ पर यूज़ है, बट किसका वो नहीं पता। पार्टिकुलर किसी पर्सन या वस्तु का नाम नहीं है। तो इसलिए ये जो आर्टिकल होता है ए एन और द, द नहीं, ए और एन, ये दोनों आर्टिकल को इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है, अनिश्चित आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, इंडेफिनिट, क्योंकि ये किसी खास पर्सन और थिंग का बोध नहीं कराता है, इसलिए। अब यहाँ पे देखते हैं, द बॉय इज़ प्लेइंग। द बॉय इज़ प्लेइंग, लड़का खेल रहा है।
ठीक है, लड़का खेल रहा है, कोई किसी लड़के की तरफ मैं इशारा करके बोल रहा हूँ कि लड़का खेल रहा है। द रामायण इज़ ए हॉली बुक। अब यहाँ पे रामायण एक हॉली बुक है, मीन्स पवित्र किताब है। तो यहाँ द रामायण खास एक बुक का ही बात हो रहा है कि रामायण बुक। यहाँ पे लड़का, वही लड़का, किसी एक लड़के की बात हो रही है। तो द आर्टिकल द, ये जो आर्टिकल है द रेफर्स टू ए पार्टिकुलर पर्सन थिंग। इससे क्या होता है ना, एक खास किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे वस्तु यहाँ रामायण है, खास बुक का नाम है, बॉय किसी खास लड़के की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है, इंडिकेट करके। सो द इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल, इसलिए द को बोला जाता है डेफिनेट, निश्चित, क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति का ही या वस्तु का ही बोध कराता है, इसलिए द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है इनडेफिनिट आर्टिकल्स, सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट, ये 2 तरह का आर्टिकल होता है, जिसमें सबसे पहला जो कैटेगरी है इनडेफिनिट आर्टिकल, उस कैटेगरी को हम लोग सबसे पहले जानते हैं। इनडेफिनिट का कैटेगरी में आता है ए एंड एन। ओके, तो पहले हम लोग ए और एन का यूज़ पढ़ते हैं। क्या है ए और एन का यूज़? तो यूजेज ऑफ ए और एन, तो इसका यूज़ हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।